आप लोगों को याद होगा कि मैं ऑरेंज पील पाउडर बनाने के लिए ऑरेंज पील्स को ड्राई करने का प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी और मुझे ऐसा अभी तक लगता था कि ऑरेंज पील्स बिल्कुल ड्राई नहीं होती हैं, वो हल्की सी सॉगी रहती हैं। बट ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं और बिल्कुल क्रिस्पी भी हो चुकी है। मैंने इनको तकरीबन 4 से 5 दिन अच्छी तरह से इनको ड्राई होने के लिए रखा तो गैलरी में ही था जहाँ पे मैक्सिमम हीट पहुँचती है, बट बिल्कुल सनलाइट में डायरेक्ट नहीं रखा हुआ था। बट इन द एंड ये बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी हैं कि इनको जब हम तोड़ रहे हैं तो बिल्कुल चिप्स की तरह टूट रही हैं। तो मैं इनको ना थोड़ा सा पहले ले ट्राई करूंगी कि किस तरह से इसका पाउडर बन सकता है। मैं सबको एक साथ नहीं पीस रही क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि इसका रिजल्ट किस तरह से आता है हावन दस्ते में। अगर इसमें सही नहीं आया तो फिर मैं ग्राइंडर में ग्राइंड करके देखूंगी। इसीलिए मैंने बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी ली है और मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा तो मोटा मोटा पिसेगा, बिल्कुल फाइन पाउडर तो इसमें नहीं बनने वाला। तो मैं इसको भी ट्राई करके देखती हूँ। अगर ये वर्क नहीं किया तो फिर हम सेकंड कोई तरीका आजमाएंगे। जो इस टाइम ना पीसते वक्त एकदम फ्रेश ऑरेंज की खुशबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि हम ऑरेंजेस खा रहे हैं। मैं इसको सिंपल रोज वाटर में सोक कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि पानी में ही सोक करके देखती हूँ, फिर सामने मुझे रोज वाटर नजर आया तो मैंने सोचा कि चलो इसी में कर लेती हूँ, आप पानी में इसको सोक कर लीजिएगा। तो मुझे आइडिया हो रहा था कि इसको थोड़ा टाइम लगेगा फूलने के लिए। जैसे जब हम पकोड़े बनाने के लिए बेसन को थोड़ी देर के लिए भिगो के रखते हैं तो वो थोड़ा ठीक हो जाता है ना, तो ये वैसे ही हो गया था। लेकिन इसके जो पार्टिकल्स है ना वो काफी बड़े बड़े अब फील हो रहे थे और लगाने में भी ना इतना मजा नहीं आ रहा था। जैसे फाइन पाउडर का मार्क्स बनता है ना, मुझे वैसा बनाना था बट ये वैसा बन नहीं रहा था। तो पीसने का ये वाला प्रोसीजर तो फेल हो गया है और अगर मैं इस तरह से पीसूं भी तो इसको छान के देखूंगी कि फाइन पाउडर बनता है या नहीं। इसको मैंने 10 मिनट के लिए ड्राई किया है और अब लग रहा था कि स्क्रबिंग का टाइम है। इसको अच्छी तरह से मैंने स्क्रब करना शुरू किया। तो अगर आपको स्क्रबिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑरेंज पील पाउडर का इस्तेमाल करना है तो ये तरीका तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा स्क्रब हो रहा था और ऑरेंज का ना एक कलर भी, एक टैन सा भी हाथों पर फील होना शुरू हो गया था। आप लोगों को भी बिल्कुल आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह से मेरा एक हाथ ऑरेंज की वजह से थोड़ा सा टैनिंग में चला गया है। इट मीन्स के हाथों में ऑरेंज की गुडनेस तो गई है। स्क्रबिंग के बाद मैंने इसको सिंपल वॉश कर लिया और उसके बाद मुझे अभी भी टैनिंग थोड़ी सी फील हो रही थी। सिर्फ एक हाथ पे मैं इसलिए लगा के दिखा रही होती हूँ ताकि फर्क भी हमें पता चलता रहे और मैं भी देख पाऊँ, समझ पाऊँ कि क्या डिफरेंस हमें रेमेडी यूज करने के बाद नजर आता है। वीडियो शूट करने के बाद मैं दूसरे हाथ पे, पाँव पे, फेस पे सब जगह अप्लाई कर लेती हूँ रेमेडी। अच्छा, ऑरेंज की बात हो रही है तो मैंने जो ऑरेंज सिरम बनाया है बस इसके बाद मैंने वो लगा लिया एज अ मॉइस्चराइजर। इसके अंदर भी ऑरेंज, रोज वाटर, विटामिन ई ऑयल है, उसके अलावा जैतून का तेल है और कोकोनट ऑयल है। तो अच्छी तरह से मॉइस्चराइज मैंने कर लिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मस्ट ट्राई इट।